हैप्पी राधा अष्टमी टू ऑल। जिस तरह की कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है, उसी तरह से राधा अष्टमी को भी उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और राधा अष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए, अपने घर को फूलों से सजाना चाहिए, क्योंकि राधा जी को फूल बहुत प्रिय होते हैं। और साथ ही खाने में जो इनको बहुत प्रिय है वो है दही वाली अरवी की सब्ज़ी, साथ में पूरी और आमरस। अगर आप इसका भोग लगाते हैं तो राधा जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर राधा अष्टमी पर आप बरसाना जाते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि सब जगह आपको यही प्रसाद मिलता है कि आप लीजिए और वहाँ पर भोग लगाइए। अरवी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है राधा जी को, साथ में आमरस हो गया। और इसी तरह से इनको नीला रंग बहुत पसंद है। अगर आप नीले रंग के वस्त्र और नीले रंग की चुनरी इनको चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं आज के दिन, तो ये बहुत प्रसन्न होती हैं। एकादशी का व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको करोड़ों एकादशियों का व्रत रखने का फल मिलता है। और अगर आप राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि आपके जीवन में ये वो मनोरथ भी सार्थक करता है जिसके लिए कि आप बहुत समय से अपनी इच्छा लेके बैठे हुए होते हैं। तो राधा अष्टमी का व्रत आप ज़रूर से रखिए। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है, तो राधा जी को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाइए। और गरीबों को दान जरूर से कीजिए, गाय की सेवा कीजिए और पूरे दिन राधा रानी के नाम का, राधे राधे का जाप कीजिए। क्योंकि एक यही हैं जो कि हमें कृष्ण जी की भक्ति दिलाती हैं। इनकी आज्ञा के बिना ना तो हमें कृष्ण भक्ति मिलती है, ना हम वृंदावन में जाके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको कृष्ण जी की भक्ति मिल रही है तो इसका मतलब है इससे पहले आपके ऊपर जो शुभता और आशीर्वाद आ रहा है वो राधा जी का आ रहा है। इसी वजह से आप कृष्ण भक्त बन रहे हैं। तो आज के दिन इनकी पूजा कीजिए, उनको पुष्प समर्पित कीजिए। अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप भोग प्रसाद जरूर से इनको समर्पित कीजिए। ये माना जाता है कि अगर आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वो आपकी शादी से लेके हो, चाहे आपके प्रेम संबंध से लेके हो, या फिर संतान से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की समस्या अगर आप बहुत टाइम से फेस कर रहे थे, तो एक राधा रानी के व्रत रखने से ही, राधाष्टमी पर जो आप व्रत रखेंगे उससे ही 1 साल के अंदर अंदर आपकी वो मनोकामना पूरी होती है जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो इस समय का सदुपयोग ज़रूर से कीजिए और बड़े भाव से और बड़े लगन से इनकी जो सेवा आप कर सकते हैं ज़रूर से कीजिए। और आने वाले समय में देखिए कि आप इस तरह के चमत्कार देखेंगे कि जो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, यही हैं जो इस ब्रह्मांड की पटरानी है। तो ज़रूर से इनको अपने भाव समर्पित कीजिए। अगर प्रेम संबंध में आप सफलता चाहते हैं या शादी के लिए आप बहुत समय से प्रयासरत हैं, तो राधाष्टमी के दिन राधा जी को गुलाब के फूल की माला चढ़ाइए, समर्पित कीजिए और साथ में ही इत्र भी इनको ज़रूर से समर्पित कीजिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका शुक्र अच्छा होता है। शुक्र अच्छा होने से ही आपके प्रेम संबंध और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से किसी भी काम के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। अगर आप ये करते हैं तो आप खुद मुझे फीडबैक दे के बताएंगे कि हाँ, हमारी लाइफ में बहुत चेंज आया। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, या फिर आपको संतान सुख चाहिए, या फिर वैवाहिक जीवन अच्छा चाहिए, या घर में किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल फील कर रहे हो, जॉब, करियर, स्टडी, किसी चीज़ से भी रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपको मिले, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक उपाय कीजिए। आप डेली राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष, ये दोनों स्तोत्र सुनने शुरू कीजिए। जब आप ये सुनेंगे ना, तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आपको लगेगा कि बहुत आराम से आपके वो काम हो रहे हैं जिसमें आपको बहुत टाइम से उलझन महसूस हो रही थी। तो राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष आप ज़रूर से सुनिए। और इस तरह की गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। इस व्रत के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका आंसर करने के लिए।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और राधा रानी और कृष्ण जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। स्टे ट्यून्ड विद इन्फिनिटी फैमिली। जय श्री राधे।